सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने और आम लोगों को, खासकर महिलाओं को, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने की वजह से झज्जर की नर्सिंग अधिकारी कविता को एक नारी 100 पर भारी अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि ये सम्मान समारोह दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस सम्मान समारोह में 48 देशों की महिलाओं ने हिस्सा लिया था और कविता को ये सम्मान मिलने पर वे बेहद खुश हैं और इसके लिए उन्होंने अपने सभी सहयोगियों का आभार प्रकट किया है। आपको बता दें कि अवार्ड मिलने के बाद मीडिया के सामने आई कविता ने कहा कि उनकी शुरू से ही रुचि रही है कि वे सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करें। इस दिशा में उन्हें उनके परिजनों और विभाग के अधिकारियों का पूरा सहयोग मिला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अलावा उन्होंने नसबंदी और महिलाओं को जागरूक करने के लिए विशेष प्रयास भी किए हैं। यही वजह रही कि दिल्ली में हुए इवेंट में उन्हें ये अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने महिलाओं से भी आह्वान किया कि वे अपने अधिकारों के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहें और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। सर, ये मैं कहना चाहूँगी कि पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम कविता है। मैं नर्सिंग अधिकारी के पद पर 1 जुलाई 2010 से NHM में और 1 मार्च 2014 से रेगुलर हूँ। मैं इस पर कहना चाहूँगी कि कोई भी अवार्ड मिलता है वो इतनी आसान नहीं होती। आपकी जर्नी, मेरी जर्नी शुरू से ही बहुत ही टिपिकल रही है, लेकिन मैंने कभी हौसला नहीं हारा, मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मेरा जन्म एक बिल्कुल साधारण परिवार में हुआ, किसान परिवार में, जो कि एक बैकवर्ड गांव था राजस्थान के बॉर्डर पर। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। जब मैं 10th में आई तो मैं पूरे गांव में एक पहली लड़की थी जो फर्स्ट क्लास से पास हुई, वरना मेरे गांव की लड़कियां 5वीं क्लास में ही फेल होकर वहीं तक रुक जाती थी और उनकी शादी कर दी जाती थी। और हम 5 बहनें हैं, भाई है नहीं। ऊपर से मतलब एक बैकवर्ड की लड़की होना और दूसरे शहर में जाके पढ़ाई करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके लिए मेरे माता पिता ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ऐसे माँ बाप मिले कि उन्होंने मेरे पालन पोषण, इतनी अच्छी परवरिश की। उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। उन्होंने हमेशा हमें लड़कियों से बढ़कर लड़कों की तरह पाला। ये अवार्ड कहाँ मिला मैम आपने? और भी आए हैं प्रोग्राम? 48 देशों की महिला शक्ति आई थी। 48 देश में से मुझे सामाजिक कार्यकर्ता का अवार्ड मिला है। लेकिन ये सामाजिक कार्यकर्ता भी 2 तरह के होते हैं। एक हम फील्ड में कार्य कर रहे थे, एक मैं हेल्थ में कार्य कर रही हूँ। मेरा कार्य था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लोगों को जागरूक करना, सेमिनार करना, इसमें कन्या भ्रूण हत्या, भेदभाव, इन सब को रोकना। लोगों को जागरूक किया, सेमिनार रखे, आशा वर्करों को, एनएमओ को ट्रेनिंग दी। मेरा काम दूसरा है कि बंदीकरण, जनसंख्या का ट्रेनिंग देना और टीबी मुक्त अभियान, पोलियो मुक्त अभियान। ये हमारे हेल्थ के हैं। ये ऐसा नहीं है कि मैंने ड्यूटी टाइम किया। मैं जो कार्य करती हूँ उसकी सरकार मुझे तनख्वाह दे रही है, लेकिन ये कार्य मैंने एक्स्ट्रा ऑफ और CL के बीच में जाके एक्स्ट्रा टाइम में किया। जो मेरा काम है 6 घंटे की ड्यूटी, वो मैं अपने कर रही हूँ, जहाँ मेरा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी लगा देता है। इवनिंग, मॉर्निंग, नाइट होती है हमारी। मान लो मेरी नाइट थी तो मैंने मॉर्निंग में अपने एक्स्ट्रा कार्य किए। मेरी इवनिंग है तो मॉर्निंग में किए, मॉर्निंग है तो इवनिंग में किए। ऐसा नहीं कि मैंने वहाँ से कुछ अपना फरलेबाजी की, नहीं। और जब भी कोई इतने से उच्च स्तर का अवार्ड मिलता है ना, तो उसमें बहुत कमेटियाँ बैठती हैं। ऐसा नहीं है किसी को भी मिल जाता है। ये उसके लिए सच में ही तन मन धन से हमें कार्य करना पड़ता है। 48 देशों की महिलाएं भी आई हुई थी। आप कितने गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? मैं इतनी गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मैं फुल्ला नहीं समा रही। मुझे इतनी खुशी महसूस हुई वहाँ 48 देश पे। जब मैंने सच में पहले अपना अवार्ड लिया, फिर मैंने बोला। वहाँ कोई नहीं बोल रही थी। वहाँ पे मैंने कहा हरियाणा के और कहीं भी मंच पर आए और बोल के ना जाए तो ऐसा संभव नहीं है। तो मैंने अपनी नारी पे 4 लाइनें बोल ली थी वहाँ। मैं सुनाना चाहूँगी। नारी तू कमजोर नहीं, तू अपनी रक्षा खुद कर सकती है। नारी तू अपनी शक्ति पहचान, तू तलवार धनुष उठा सकती है। नारी त्याग दे सहारा लेना, तू अपना वजूद खुद बचा सकती है। हम नारियों को ही आगे बढ़कर अपनी रक्षा करनी पड़ेगी, अपने भेदभावों को खत्म करना पड़ेगा। और मैं तो नारियों को ये कहना चाहूँगी, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अपने सम्मान, सबसे जरूरी है हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट। हमें अपनी सेल्फ सम्मान की सबसे पहले रक्षा करनी चाहिए। आगे और क्या करना है? मैं आगे बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मैं महिला सशक्तिकरण के लिए ही कार्य कर रही हूँ, आगे भी करती रहूँगी।
और ऐसा नहीं, बाहर का भी, जैसे एक गाय हमारे क्वार्टर में जी यहाँ गिर रही थी तो मैंने एम्बुलेंस बुलाई, उसको उठवाया। अगर कोई भी कहीं भी मुझे पता चलता है सामाजिक कार्य हो रहे, मैं उनमें बढ़ चढ़ कर भाग लेती हूँ। चाहे वो किसी, जैसे आयुष विभाग के ही कैंप लगते हैं तो मैं वहाँ चली जाती हूँ, या हॉस्पिटल में कोई मुझे ये पता चलता है DIC का कोई कैंप है या कुछ भी, अगर मेरी इवनिंग ड्यूटी है तो मैं मॉर्निंग में वहाँ कार्य करती हूँ। तो मैम ये प्रोग्राम कहाँ आयोजित किया गया था दिल्ली में? ये रेडिएशन होटल में पश्चिम विहार दिल्ली में आयोजित था। दैनिक सवेरा के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।